अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा हमारे व्लॉग में आपको खुशामदीद। यहाँ पे मैं बना रही थी कहवा और साथ साथ मैं फजूल बातें करी थी, क्योंकि मुझे पड़ी थी मेरे के बाबा से डांट कि तुम ये क्या रोज़ाना कहवा पीती हो, तो ऐसे। तो मैंने कहा कोई नहीं, कोई भी कहवा नहीं। और साथ साथ मैं अपना मुँह सीधा रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो कैमरे के सामने नज़र आ रहा था, वरना मुझे गुस्सा भी आ रहा था। खैर, मैं साथ साथ अपने बर्तन समेटने लगी और मेरा को था आज फ़ीवर। और मेरा को मैंने इतनी दफ़ा कहा था कि आज स्कूल से छुट्टी कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं जी, मैंने तो स्कूल से छुट्टी करनी नहीं है। तो लिहाजा वो जा चुकी थी स्कूल और मैं बनाने लगी उसका और उसके बाबा का और अपना नाश्ता बना के पहुंची कमरे में और उसके बाबा को दिया और साथ ही बोला कि जाके मेरा को ले आ। और उससे पहले मैंने लिया मेरा के लिए बलून का सरप्राइज़, क्योंकि मेरा को था फ़ीवर। तो मैंने उसको कहा कि बेटा प्लीज़ हाफ़ लीव पे आ जाना, और वो इतनी मुश्किल से मानी। तो मैंने कहा चलो सही है। कहती है ठीक है मामा, हाफ़ लीव पे आ जाऊँगी। तो बड़ी खुश होके आ रही थी। मैंने कहा कि क्यों छुट्टी क्यों नहीं की है? कहती है मैं तो स्कूल से वापस आई हूँ तो मेरी तबीयत ही सही हो गई है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। फिर ये बलून देख के इतना खुश हुई, कहती मेरे हाथ पे बांध दे, मेरी पोनी पे बांध दे पीछे। तो मैंने कहा नहीं, फिर ना तुम्हें आगे सर दर्द हो रहा है तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर बड़ी मुश्किल से इसे पोनी लेके तो उसके अंदर बांधा और फिर बाद में मैंने इसके लिए नाश्ता तैयार किया और ये अंदर आराम से अपने बलून के साथ अब खेल रही थी और मुझे साथ साथ आवाज़ें दे रही थी, मामा आप ऐसी कहती हैं कि छुट्टी कर लो, छुट्टी से तो बंदा टेंशन में आ जाता है, और मैं क्यों छुट्टी करूं, मैंने तो नहीं छुट्टी करनी थी। अब देखा मैं आ गई हूँ स्कूल से तो मेरी तबीयत भी सही है माशाल्लाह से। ऐसे ना बातें करी तो मैं कह रही थी चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। छुट्टी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहती है छुट्टी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे को स्कूल जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि स्कूल जाके वो बच्चों से बातें करते हैं तो वो फ्रेश हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा बाजी साहबा ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे फिर मैंने मेरा को दिया नाश्ता, क्योंकि उससे सुबह तो खाना खा के नहीं थी गई, उसकी तबीयत ख़राब थी और हाफ़ लीव में मैंने इसको बुला लिया था। और आज मैंने लगानी थी मशीन भी लगानी थी, सफाइयाँ भी करनी थी, बड़े सारे काम थे और मेरा को भी देखना था। लिहाजा मैंने पहले की कमरे की सफाइयाँ, फिर साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली। सारा कुछ साथ साथ मेरा चल रहा था और साथ में मुझे पैगाम आया कुछ बच्चों का जिनको मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया हुआ था, तो अभी भी पढ़ाती हूँ कुछ बच्चों को। तो उनका भी पैगाम आया और साथ में मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चे आएंगे तो उनके लिए मैं कुछ स्पेशल करूँ। मुझे अच्छा लगता है बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना। तो फिर मैंने बाद में चूल्हा वगैरह सारी सफाइयाँ करके तो फिर बच्चे आए और मैंने उनके साथ मिलके प्लान किया कि क्यों ना मैं उनके लिए आज बनाऊँ पकोड़े और चाय, और फिर बाद में उनके लिए बनाऊँ ये गुड़ वाले चावल। तो उन्होंने एक बच्ची को बड़े पसंद थे, तो मैंने कल बनाने की कोशिश की लेकिन थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन आज मैंने दोबारा से बनाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल सही बन गए। तो वो आने वाली थी तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं जल्दी से सफाइयाँ कर लेती हूँ, ताकि तब जब तक वो आएंगे तो तब तक मेरा ये काम ख़त्म हो गया होगा, तो मैं आसानी से मुझे खुशी होती है उनके लिए कुछ इस तरह का करने का ना, तो फिर मैं आसानी से उनके लिए वो चीज़ें बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर अब मेरी सफाइयाँ भी तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। तो साथ में फिर मैंने सोचा सुबह जो कहवा पिया था बना के वो तो पिया ही नहीं था गया, क्योंकि डांट पड़ने लग गई थी, और साथ में मैंने रख दिया था अपना कहवा पीने के लिए। और फिर मैं दोबारा से कहवा आराम से पी रही थी और साथ साथ मेरा मज़े कर रही थी। मामा ये देखें, अलमारी में ना बलून रख के और उनको निकालती थी और बार बार खुश होती थी। तो फिर बाद में थोड़ी देर मैंने मिराह के साथ टाइम स्पेंड किया, कपड़े भी मेरे धुल गए थे, खुश्क भी हो गए थे, और मिराह के साथ टाइम स्पेंड किया, मिराह को तंग किया, उससे बातें की, उसके साथ मजाक किए। मतलब जो बच्ची खुश हो गई, हम दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, तो हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग बड़े मज़ेदार खुश हो के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी इतनी मज़ेदार है कि कोई भी मुझे लगता है कि उसके सामने मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि बच्चे माँओं की जान है। बच्चों के बगैर मुझे नहीं लगता कि बच्चों के बगैर किसी की भी माँ की ज़िंदगी है। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे, अल्लाह ताला उनको भी खुशियाँ दिखाए।
ये एक ऐसी नेमत है जिसको हम किसी से ख़रीद नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम लोगों से बातें ज़रूर सुन सकते हैं। अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो उससे बातें ज़रूर सुन सकते हैं, क्या आया तुम्हारे पास क्यों नहीं है? हालाँकि ये अल्लाह ताला के काम है। ख़ैर, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की बात करने का। तो बाद में मैंने किए, कपड़े वगैरह समेटे, मेरा को थोड़ा टाइम दिया और फिर बाद में कपड़े वगैरह समेटे। और यहाँ पे वो बच्चियाँ भी आ गई हुई थी जिन्होंने जो पढ़ने आती हैं ना, वो बच्चियाँ भी आ गई हुई थी। और फिर बाद में मैंने सोचा अब मैं इनके लिए पकोड़े और समोसे चाय बनाती हूँ। और फिर मैंने इनके लिए पकोड़े और चाय बनाई और मेरा यहाँ पे खेल रही थी आराम से मज़े से बार बार। और दोबारा से इसका इरादा था कि दोबारा से घर को गंदा करूँ, क्योंकि इसके बाद इसने पेपर भी फाड़े थे। तो यहाँ पे मैंने रख दिए गुड़ वाले चावल बनने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़े से ही बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे गुड़ वाले चावल बनने। यहाँ पे मैंने डाला था देसी घी, इसके अंदर मैंने डाली ये इलायची के 5-7 दाने। तो इसकी भी मैं किसी दिन आपके साथ ना रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे इतना क्लियरली समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी ना फिर आपसे बिल्कुल सही से बताऊँगी। और ये मेरे से प्याज की गलती हुई थी कि प्याज नहीं डालना था, मुझे किसी ने बताया था। मैंने ये चावल बनाने से पहले यूट्यूब से देखा था, तो उन्होंने ना चावल के अंदर प्याज डाला था इसका कलर करने के लिए। तो ये मेरे से पहली दफ़ा तो ये सारा मसाला ख़राब हो गया। तो मैंने ये देसी घी भी ज़ाया हो गया, सारी चीज़ें ज़ाया हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से वो सारा कुछ किया इसके अंदर प्याज के बगैर। ये मेरे गरी बादाम हर चीज़ मेरी ज़ाया हो गई थी। तो फिर बाद में मैंने गरी बादाम वो सारी चीज़ें एक साथ तरफ ये फेंक के तो दोबारा से ये सारा काम किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा जब मैंने बनाए थे तो मेरे चावल काफ़ी अच्छे मज़ेदार सारे बने थे। तो फिर मैंने बच्चों को चावल बना के दिए, उन्होंने बड़े खुश हो के खाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है उनको मज़ा आया। फिर मैंने उनको दिए कि वो घर भी लेके जाएँ अपनी मामा के लिए। तो फिर ऐसे काफ़ी टाइम गुजर गया और मैं थक भी इतना गई थी और अभी मुझे रात का खाना भी बनाना था। और एक तरफ मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ऐसे करूं कि इसके बाबा से कहती हूँ कि आज आप हमें बाहर ले जाएं। फिर मैंने कहा सोचा एमी फ़िज़ूल में गुस्सा करेंगे तो बेहतर यही है कि हम घर पे ही खाना बना लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है ना, कितनी प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र। ये मैं इनको रैप करके तो दे रही थी कि ये घर ले जाना। तो इस तरह मैंने इनको रैप करके दिए 2 बच्चों को, तो वो घर लेके गए। तो फिर बाद में मैंने सोचा खाना बना लूँ। फिर मैंने चावलों को ख़त्म सारा काम करके खाना खुना बनाया। फिर रात का तरला मारा इसके बाबा से कि प्लीज़ हमें बाहर ले जाएं। और जैसे ही बाहर पहुँचे तो वहाँ पे बाहर जाके पता चला जी कोई नवाज़ शरीफ साहब आज़ाद हो गया या नवाज़ शरीफ साहब आ गया। इतना सड़कों पे रश था, अल्लाह ही पनाह है। ये एक तो कोई भी हो जाता है ना काम, तो गुजरांवाला में तो फटाफट से ये सड़कें बंद, ये एहतजाज पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो जाता है। और इतना रश था, इतनी मुश्किल से गुजारते हो। अल्लाह का शुक्र है अभी हम बाइक पे गए थे और इसके बाबा मुझे कह रहे थे गाड़ी पे जाते हैं, अच्छा लगता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाड़ी पे कहीं जाना। मुझे ऐसे लगता है जैसे ना किसी डब्बे में पैक हो गए हैं और डब्बा इधर उधर आई जा रहा है, डब्बे कोई ऐसे ऐसे। मुझे गाड़ी पे जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे बाइक पे जाना अच्छा लगता है, क्योंकि बाइक पे बंदा सारी दुनिया को देखता है, बंदा इंजॉय करता है। अगर घर से घर भी तो एक डिब्बा टाइप ही है ना, ठीक है अच्छी बात है, चार दीवारी है, लेकिन मतलब सारा दिन आप घर में रहते हो, लेकिन गाड़ी में भी जाओ बाहर भी जाओ तो वो एक डिब्बे में बैठ के जाना तो फ़ायदा बाहर जाने का, फ़ायदा मज़ा करने का। तो फिर बाद में हमने बाहर गए, इंजॉय किया, थोड़ी सी आइसक्रीम खाई और पहुँचे अपनी अम्मी के घर। मैंने कहा मुझे मेरी अम्मी के घर का भी एक चक्कर लगवा लाओ। और अम्मी के घर गए तो अब्बू घर ही थे। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा अब्बू के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर बस। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग से के साथ।